मतलब आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ, आपको तो पता भी नहीं होगा उस बारे में। एक ब्लॉगर थे, हस्बैंड वाइफ थे, उनकी लड़ाई हो जाती किसी कारण से। हम्म। उनका बच्चा मेरे ख्याल से 2-3 साल का रहा होगा, छोटे ही था। अब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर वीडियो बना रहे हैं भैया। उसमें पति कह रहा है, उसका हस्बैंड कह रहा है कि ये जो बच्चा है वो इसके पेट में था, और इस तरीके की बात हो रही है, और इसने मुझसे फोर्सफुली शादी करी। हम्म। उसकी वाइफ कह रही है कि इसके कहीं और अफेयर थे, हम्म। इस तरीके की चीज। और ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है भैया। अभी दोनों सेपरेट हो चुके हैं, वो एक अलग बात है। मैं एक बच्चे का माइंड सेट सोच रहा हूँ, वो 3 साल का बच्चा, उसकी क्या गलती जेनुइनली। उसे तो सच में नहीं पता होगा कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया, और वो कैसे उन सारी चीजों के साथ डील कर पाएगा। नहीं उसको। हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। सो फॉर्चुनेटली आज मॉर्निंग में मैंने सम्राट भाई, क्योंकि मैं सम्राट भाई के चैनल को मतलब फॉलो करती हूँ बहुत ही गौर से, एकदम उनके एक भी वीडियो को मैं मिस नहीं करती हूँ। तो आज मैंने उनके एक दूसरे चैनल द सम्राट शो पे ये वाला पॉडकास्ट सुना, मुंबई कर निखिल के साथ। मैं शॉक हो गई जब 40 मिनट के टाइम स्टैम्प पर स्नेहा और पारस की बात कर रहे हैं सम्राट, जहाँ पर वो बताता है कि वो आदमी ने उस पर एलिगेशन लगाया था कि वो लड़की जो है वो मतलब शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी और बच्चा वो साथ में लाई थी, ब्ला 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 वगैरह वगैरह। अब वो जो बच्चा है वो जब बड़ा होगा तब उसके मन में क्या बीतेगी, मतलब उसके जब ये सब वो सुनेगा, क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ पड़ा है, और कुछ अगर डिलीट भी हो जाता है ना तो डाउनलोड हो जाता है, तो सबके पास अवेलेबल रहता है, लोग भूलते नहीं हैं। तो उस बच्चे को कितना परेशान करेंगे, जहाँ पर निखिल ने जवाब दिया था कि बिल्कुल बच्चे का तो फ्यूचर ही खराब कर दिया इन लोगों ने। तो देखो, मैं भी कहीं ना कहीं उनसे सहमत हूँ कि बच्चे को एक मिस्टेक की तरह दिखाया था पारस ने कि मैं क्या करता, वो प्रेग्नेंट हो गई थी तब तो मुझे शादी करनी ही पड़ी, वरना मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था वगैरह वगैरह। अब जिनको पूरा यह मामला नहीं पता, मैं उनको बता देती हूँ। स्नेहा सचदेव और पारस ठकराल की शादी होती है, आपको याद नहीं हो तो एक प्रैंकस्टर था ये, बहुत ही घिनौने प्रैंक करता था पहले, वीडियोज सारे डिलीट कर दिए। उस तरीके से ये फेमस हुआ था। उसके बाद जो है स्नेहा के साथ जब इसकी शादी हुई थी तब ये फेमस हुआ था, क्योंकि उसने ना एक वीडियो डाला था, सुहाग रात वाला ब्लॉग था उसका बेसिकली, जहाँ पे वो पूछता है स्नेहा से कि स्नेहा तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो कहती है आज मैं सो नहीं पाऊंगी वगैरह वगैरह, क्योंकि ये आदमी के इसी तरह के कंटेंट हुआ करता था, इसी तरीके का जिससे वो अपनी खुद की बीवी को ऑब्जेक्टिफाई करता था, चाहे लोग जो भी सोचे। इस तरीके का इसका कंटेंट था। अब देखना नई वाली के साथ भी वैसा वाला व्लॉग आएगा जैसा स्नेहा के साथ इसने डाला था। तो ये वाला जो इसका ब्लॉग था बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, मतलब 1 करोड़ जितने तो व्यूज़ गए थे उस पर। फिर इसने जो है वो टाइटल चेंज कर दिया, नाइट आउट विद वाइफ ही कर दिया। अब सबको लगा था कि भाई सब कुछ जो है ठीक है। शादी के कुछ महीनों बाद ही सब लोगों को वो न्यूज़ देते हैं कि स्नेहा जो है वो प्रेग्नेंट है। अब सबको समझ आ जाता है कि शादी के पहले ही स्नेहा जो है वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि स्नेहा को प्रेग्नेंट भी तो तुमने ही किया था, तुम्हारा ही तो बच्चा है, स्नेहा खुद से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। और सारा ब्लेम इसने स्नेहा पे डाल दिया कि मुझे तो फंसाया, मुझे ये फंसाया वो फंसाया। बेचारा 10 साल का बच्चा था ना, इसलिए स्नेहा ने फंसा दिया था इसको, जिस वजह से उससे गलती हो गई, फिर जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। अब देखिए, स्नेहा ने ये तक डिसीजन लिया था कि ठीक है, अगर हमारी अभी शादी नहीं हुई, अगर इस रिश्ते को बढ़ावा नहीं दे, इसने खुद ने एक्सेप्ट किया था कि स्नेहा भी चाहती थी कि ठीक है, शादी से पहले कोई भी लड़की माँ नहीं बनना चाहेगी, तो ऑप्शन रहता है ना कि वो ठीक है हम ये बेबी नहीं मतलब करेंगे। तो स्नेहा का तो ये डिसीजन था, लेकिन फिर इसने सारा ब्लेम स्नेहा पर डाल दिया कि उसने मेरे से ज़बरदस्ती मतलब बेबी ट्रैप किया। बेसिकली इसको बेबी ट्रैप करना कहते हैं। अब इसके ना एग्जैक्ट बात ये कहता है कि स्नेहा ने तो बोला था कि हम ये बेबी को नहीं मतलब इस दुनिया में लाएंगे, तो डिसीजन लिया था, दोनों हॉस्पिटल में भी गए थे। लेकिन फिर जब उसने देखा छोटा छोटा पैर वगैरह वगैरह, दूसरे महीने में पैर कैसे दिखने लगते बेबी के, मुझे तो ये समझ नहीं आया है ना। जब वो स्कैन कराने गए थे तो समझ नहीं आया। तो फिर उसने बोला कि नहीं, चाहे जो भी बोले मैं ये बच्चा करूँगा वगैरह वगैरह, और शादी हो जाती है। अब देखिए, एक साइड पे ये बोलता है कि मुझे बेबी ट्रैप किया था, दूसरी साइड पे कहता है कि स्नेहा तो बोलती थी हम ये बच्चा नहीं करेंगे। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट इसके थे उसमें से सही क्या था? यहाँ पे भी ये आदमी पकड़ा गया था। और ये बार बार किसी को ब्लेम करना, अब जो है बच्चा चाहिए ये करता है, मेरा बेटा। बट उस टाइम पे अपने बेटे को एक मिस्टेक बोलना कि मुझे बेबी ट्रैप किया था वरना मैं तुझसे शादी नहीं करता था। प्रेग्नेंट भी वो तुम्हारी वजह से हुई थी, पहली बात तो ये। तो सिर्फ उसी पे ब्लेम कर डाल रहे हो, ये कोई सही बात नहीं है। अब उसके बाद जो है इसका अफेयर था, अब जो इसके साथ इसकी शादी हो रही है ना, वैशाली मिश्रा नाम है इसका। मुझे कब से पता था इस लेडी के बारे में, मतलब जब इसने अनाउंस किया था ना 2 महीने पहले कि मेरी शादी होने वाली थी, उस टाइम से मेरे पास प्रूफ था।
फोटोग्राफ के साथ कि ये असली वैशाली है जिसके साथ इसकी एंगेजमेंट होने वाली थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि जब तक ये फेस रिवील नहीं करता मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि एक प्राइवेसी रहती है और ये बहुत चंट आदमी है। अगर कल को ये किसी और लड़की के दिखा दे कि नहीं ये है, तो खामखा हम फंस जाते कि हमने किसी गलत लड़की की पिक्चर जो है दिखा दी। बट अब क्योंकि इसने फेस रिवील कर दिया है तो मेरे पास प्रूफ्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दूसरा, उस लड़की का चैनल भी है वैशाली मिश्रा करके, जिसको पीनू बना दिया है अभी इसने। सबसे पहले तो इनकी एंगेजमेंट जब हो रही थी ना, ये देखिए रिंग सेरेमनी पारस एंड वैशाली होस्टेड बाय ठकराल फैमिली। ये जो जादूगर वाला आउटफिट है उसी ने पहना था, उसकी रिंग सेरेमनी में आप जाकर चेक कर सकते हो। तो ये इसकी रिंग सेरेमनी थी, वहाँ पे वैशाली क्लियरली मेंशन है कि इस लड़की का नाम वैशाली है जिसको पीनू बना दिया है। इस वैशाली का एक चैनल भी है, मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर करूँगी, जहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि वही लड़की। और आजकल नहीं, नकली चैनल नहीं है, 2-3 साल पुराना है। अगर अभी किसी ने बनाया होता तो हम समझ भी सकते थे कि भाई कोई इसे फंसाने के लिए कर रहा है, लेकिन ये 2-3 साल पुराना चैनल है जहाँ पे इसी लड़की के वीडियोस पड़े हुए, इसी लड़की की जो है प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, विच मीन्स कि इसका नाम वैशाली मिश्रा है। अब वैशाली मिश्रा सुनकर आप बोलोगे कि हाँ वो तो कोई भी हो सकती है, तो उसमें क्या गलत है? गलत क्या है मैं आपको बताती हूँ। गलत चीज़ ये है कि इसकी ना एक रिकॉर्डिंग वायरल गई थी, जहाँ पर ये सचिन नाम के आदमी से बात कर रहा था कि सचिन तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तूने स्नेहा के साथ मेरी सारी रिकॉर्डिंग शेयर कर दी। उसने बोला कि मुझे पता चल गया है वैशाली कौन है, तू कौन और तेरा उसके साथ क्या रिश्ता था, तूने मेरा घर तोड़ दिया, मेरा एक छोटा बच्चा है, तूने स्नेहा को क्यों बताया ये सब कि उसका वैशाली के साथ अफेयर चल रहा है। तो सचिन बोलता है कि मुझे तो तूने और वैशाली ने की है, तो मैं क्यों फंसू बीच में, वगैरह वगैरह सब बोल रहा था। तो गौर करने वाली बात है कि वैशाली वही है, उसी के साथ इसका अफेयर चल रहा था, उसी वजह से इन दोनों का रिश्ता खराब हुआ था। लेकिन इस आदमी ने एक लड़की को, मैं ये नहीं बोलती, मुझे नहीं पता ना मैं स्नेहा को पर्सनली जानती हूँ, बट उसको एकदम स्लट शेम किया था पूरी दुनिया के सामने कि ये गोल्ड डिगर लड़की थी, इसने मुझे बेबी ट्रैप किया था, इसने मुझे जो है वो ये प्रेग्नेंट हो गई थी, इस वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। लोग बोलते थे कि तुम्हारी जोड़ी बहुत अजीब लगती है, तुम कितने अच्छे दिखते हो और वो कैसी सुखड़ी सी लगती है। सोचो, अपने बच्चे की माँ को ये बॉडी शेम भी करता था कि वो सुखड़ी सी है, वो बीमार रहती है, वो कुछ काम नहीं करती थी। काम मतलब भाई वो तो तुम्हारे घर की लक्ष्मी थी, जब वो आई तब तुम्हारा चैनल अचानक से अप हो गया था, ठीक है। उसी के अराउंड तुम्हारा कंटेंट रिवॉल्व करता था, चाहे उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ हो, जब बच्चा हुआ तब वो सारा कंटेंट उसी के अराउंड जो है घूमता था इर्द गिर्द। अब वो उसका काम भी था, वो कंटेंट क्रिएटर थी, तो वो भी तो उसको काम करना होता था, तुम्हारे वीडियो में फीचर होना, तुम्हारे साथ रील बनाना वगैरह वगैरह करना, तो वो भी उसका काम था, है ना। लेकिन और इसने क्या करा पता है, इसके पास ना आईडीज पासवर्ड सब था स्नेहा के चैनल का, इस आदमी ने उड़ा दिया ताकि वो कहीं से अर्न न कर पाए, वो बेबस हो जाए। सोचिए, इतना था कि भाई एक वक्त तक तो इनका रिश्ता था, उस रिश्ते का कोई भी इसने लिहाज नहीं रखा, मर्यादा नहीं रखी। स्नेहा के साथ ये मारपीट करता था, इस चीज़ का भी स्नेहा ने सीसीटीवी फुटेज शेयर किया था जहाँ पे ये आदमी उसे मार रहा था, उसे थप्पड़ लगाए थे 2, उसके गाल पे पूरा सूजन आ गया था। इस तरीके से ये आदमी उसको गालियाँ देता था, परेशान करता था। अब स्नेहा का अचानक से वजन बढ़ गया है, जिसको लेकर लोग उसको सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा वजन कैसे बढ़ गया, जब तुम्हारी शादी हुई थी उस टाइम पे तो तुम एकदम पतली सी थी। तो उसने बोला कि जब इंसान शांति से रहता है ना, जब उसे कोई चीट नहीं करता है, वो जो सुकून से रहता है, तब वो इंसान का वजन अपने आप ही बढ़ जाता है, जब वो खुश रहता है। विच मीन्स वो परेशान थी, क्योंकि इसने तो सीधा सीधा बोल दिया था कि स्नेहा के साथ शायद ये टाइम पास कर रहा था और उसको प्रेग्नेंट कर दिया था, जिस वजह से उसको शादी करनी पड़ी। लेकिन इसका अफेयर इस लड़की से पिछले 3-4 साल से चल रहा था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जब शादी भी हुई तो भी इसका अफेयर चल ही रहा था, जिसका स्नेहा को पता चल गया और उसने इस रिश्ते से बाहर आने का डिसाइड किया। उस टाइम पे उसको अपना बच्चा चाहिए था, इसीलिए उसने जो है कॉल पे बताया कि मेरा बच्चा दे दे, जो कि मैं अपने साथ लाई थी। अब मेरे अपने साथ लाई, उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और का, उसी का बच्चा था, जो कि शादी के पहले उसने उसको प्रेग्नेंट कर दिया था। तो उसने बोला था, बट इस आदमी ने नहीं दिया। अब जब डाइवोर्स होता है ना, तो कोर्ट में कुछ सेटलमेंट टाइप होता है कि आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे, वो आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। इसी वजह से स्नेहा मुझे लगता है कुछ बोल नहीं पा रही है उस आदमी के अगेंस्ट, जबकि उसको सब कुछ पता होगा, बट नहीं बोल पाएगी क्योंकि एनडीए वगैरह साइन होता है कि आपको कुछ नहीं डिस्क्लोज करना है, ठीक है। जिस वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही, लेकिन उसको पता सब कुछ हो। अच्छा, इस आदमी की मेंटेलिटी मुझे तो ये थोड़ा गवार टाइप लगता है। ये कहता है कि मैंने बिना किसी दावरी के स्नेहा को एक्सेप्ट किया था और वो माँ बनने वाली थी। अरे महान आत्मा,
और क्या कहता कि मुझे स्नेहा ने फंसाया था। अरे भाई, शादी से पहले वो प्रेग्नेंट हुई थी, तूने तो प्रेग्नेंट किया था, तेरे ही बच्चे से प्रेग्नेंट थी, है ना। जब तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता बना होगा तभी तो वो प्रेग्नेंट बनी, और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बच्चे को एक्सेप्ट करने की। या तो जब वो अगर वो बच्चा नहीं चाहती थी तब उसने तुम्हें बोला, तो वो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुम्हें एग्री करना चाहिए था। अगर एग्री नहीं कर रहे हो, तुम्हें जो है इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, तो तुम पूरी दुनिया को ये सब क्यों मतलब फजेती कर रहे हो। खुद ही के बच्चे को बुरा फील होगा आगे चलकर ऐसी बातें। और ये कहता है कि मुझे हनी ट्रैप किया, वो तो गोल्ड डिगर थी। भाई तुम शादी से पहले रेंट पे रहते थे, अभी भी रेंट पे रहते हो, तो तुम्हें उसने हनी ट्रैप किया कैसे। उसके आने के बाद तो तुमने अच्छा खासा अर्न किया था, इनफैक्ट उसी का कंटेंट दिखा दिखा कर, उसी को कंटेंट बनाकर बच्चे को और उसको। तो हनी ट्रैप तुम्हें कैसे किया, तुम कोई करोड़पति तो थे नहीं। तो ये मुझे नहीं समझ आया। और खुद का बच्चा एक्सेप्ट करने के लिए शायद इसको अवार्ड चाहिए, तो अवार्ड या मेडल चाहिए तो कोई दे देना भाई, सस्ता सा जो है अवार्ड इसको, ठीक है ना। और झूठ बोलने का भी दे देना, जो ये दिखा रहा है ना कि अरेंज मैरिज हो रही है, मतलब तुरंत ही तिलक हो गया, तुरंत ही जो है लड़की वालों ने पसंद कर लिया, ये लोग रोका भी कराए। भाई ऐसे नहीं होती है अरेंज मैरिज, ठीक है। अरेंज मैरिज जितनी जल्दी इसने दिखाई ऐसे नहीं होती है कहीं पे भी। एक बात गौर करने वाली है, इसकी जो बीवी चिंटू पिंटू पिन्नू जो भी है, वो छोटी बहन है, इसकी बड़ी सिस्टर है। अरेंज मैरिज में क्या होता है, मेरी बड़ी बहन है तो मेरी बड़ी बहन की पहले एंगेजमेंट हुई, उसकी शादी पहले होगी फिर मेरी होगी। तो ऐसा सेटअप होता है अरेंज मैरिजेस में। ऐसा नहीं होता कि पहले मेरी हो जाए क्योंकि मैं छोटी हूँ और बड़ी बहन को जो है ऐसे ही रख दिया जाए। बहुत सारे केसेस, मतलब 98% केसेस में तो ऐसा नहीं होता है अरेंज मैरिज जहाँ पे होती है। सेम स्नेहा के साथ इसकी लव मैरिज थी, तो स्नेहा जो है वो छोटी बहन थी तो भी उसकी शादी हो गई, और स्नेहा की बड़ी बहन की नहीं हुई थी क्योंकि वो लव मैरिज थी। यहाँ पे भी ये लव मैरिज है, इसीलिए बड़ी बहन की शादी नहीं हो रही है और छोटी बहन की उससे पहले ही हो रही है। तो ये अरेंज मैरिज दिखाना, तुरंत ही आ गए, रोका हो गया, ऐसा नहीं होता है भाई। अरेंज मैरिजेस में क्या होता है, लड़की तुम देखने जाते हो, उसके बाद वो देखने आते हैं, फिर छानबीन की जाती है, बहुत टाइम लगता है उसमें, 1 महीना 1.5 महीना छानबीन की जाती है, रिलेटिव्स का ओपिनियन लिया जाता है, उनके आस पड़ोसियों से सबसे पूछताछ की जाती है कि क्या क्या है वगैरह वगैरह। 1-1.5 महीने का तो टाइम आराम से लगता है। इसका तो रोका आ गया, लड़की को मैं पसंद आ गया, उसके घर वालों को पसंद आ गया। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम, शायद तुम खुद बेवकूफ़ हो, क्योंकि 1-1 मिलियन वाले ब्लॉग में सिर्फ कमेंट्स कितने आ रहे हैं, पेड वाले, वो भी बोट वाले 1000 सिर्फ तारीफों के। तो वो वाले सारे कमेंट्स डिलीट हो जा रहे हैं जहाँ पे इसको कॉल आउट किया जा रहा है कि यही वैशाली है और इसने सबको बेवकूफ़ बनाया। बिल्कुल, इसने सबको बेवकूफ़ बनाया। और मेरे पास तो कब का इसका जो भी एविडेंस था, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया कि ये आदमी बड़ा चालाक है। ये कल को फिर बोल सकता है कि ये नहीं वो नहीं, ये तो पता नहीं दुल्हन ही बदल दे, क्योंकि स्नेहा ने बोला था कि 4-5 अफेयर इसके चल रहे थे, 4-5 लड़कियों के साथ अफेयर चला रहा है, तो वैशाली को रिप्लेस कर देता था अगर कुछ ऐसा होता तो फिर, है ना। तो क्यों ही शेयर करना जब तक उसने शेयर कुछ नहीं किया था तब। अच्छा, इसका ये कहना था कि इसने ना स्नेहा को इसलिए हृदय को नहीं दिया था क्योंकि ना कल जब हृदय स्कूल जाएगा तब लोग क्या कहेंगे कि तेरी मम्मी ने ये करा था सोशल मीडिया पे डालकर, उसका फ्यूचर क्या होगा। मतलब हिपोक्रेसी देखो, फैमिली ब्लॉगिंग चैनल पर जहाँ पर बच्चे को ही कंटेंट बना दिया है इसने, वहाँ पे ये सोच रहा है कि बच्चा जब बड़ा होगा तब स्कूल में क्या बोला जाएगा, जहाँ पर इसने खुद ने बोल रखा है कि भाई वो तो उसका बेटा जो है मिस्टेक था, गलती से वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इसी वजह से उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये आदमी सोच रहा है कि क्या बोलेगा। देख रहे हो इसका मैनिपुलेशन स्किल्स। और इसने सुहागरात से लेकर डिलीवरी ब्लॉग A to Z डाल रखा था, जो कि अभी भी लोगों ने तो डाउनलोड करके डाल ही दिया है। इतना कुछ करने के बावजूद इस आदमी को ऐसा लगता है कि लोग क्या बोलेंगे। मतलब कितना बड़ा हिपोक्रेट आदमी है ये। अब स्नेहा और इसका तो डाइवोर्स हो जाता है, सेटलमेंट वगैरह हो जाता है, उसके एग्जैक्टली 1 साल बाद ना इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस लड़की को, वैशाली को, ये बोलकर कि मुझे तो ना मम्मी पापा ने बहुत समझाया गाइस, मुझे तो मम्मी पापा ने बहुत समझाई। एक तो भाई तू 30-32 साल का आदमी है, तो ये बच्चों की तरह क्यों बिहेव करता है, बच्चों की तरह क्यों बातचीत करता है, समझ नहीं आता है। सौरव जोशी समझता है शायद ये अपने आप को। सौरव जोशी से मुझे याद आया, इसके दोस्त है सौरव जोशी, अरमान मलिक वगैरह वगैरह, कोई क्यों नहीं दिखे शादी में। अरमान भी नहीं दिखा, वरना तो ये तो बहुत जाता रहता है अरमान के घर पे, तो वो भी नहीं दिखा, ना सौरव जोशी दिखा। दूसरा, सौरव जोशी और अरमान तो छोड़ो, क्रिएटर हो गए। इसके जितने भी फंक्शंस है, चाहे ये हल्दी का हो चाहे मेहंदी का हो ना, उसमें आपको इनके कोई रिश्तेदार दिखेंगे, जैसे चाचा मामा वगैरह वगैरह होता है ना भाई, अपना परिवार, बड़े पापा, कोई भी नहीं दिखेगा। लड़की के साइड से भी ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ इसके दोस्त दिख रहे हैं। इतना मतलब ये खर्च ये दिखा रहा है कि ये मेन्यू में है, लेकिन खाने वाला कौन है वहाँ पे, लोग तो दिख ही नहीं रहे इतने ज़्यादा। तो कोई भी नहीं आया, जो कि एक सस्पिशियस बात है। शादी में तो सब आते हैं ना, परिवार आता है भरा पूरा, लड़की की तरफ से भी आते हैं, विच मीन्स कि दाल में कुछ तो काला है।
वरना लोग आते, क्रिएटर्स भी कोई नहीं आ रहे क्योंकि सबको पता है इसकी हरकतें। अब सबको समझ आ रहे थे कि स्नेहा कहीं ना कहीं सही थी इसके बारे में। जो 1 साल पहले हुआ था जहाँ पे स्नेहा को बेचारी को एकदम मतलब इतना ज़्यादा स्लट शेम किया जाता था, आज भी जब रील बनाती है ना, बेशरम अपने बच्चे को भूल गई, बेशरम कैसी है तू, नाच रही है। अब कोई इंसान जिसके पास कमाने का जरिया सिर्फ उसका वो सोशल मीडिया ही है तो क्या करे, वो रोती बैठ जाए। और मैं ये मान ही नहीं सकती कि कोई भी माँ अपने बच्चे को मिस ना करती हो। उसके दिल पे क्या बीतती होगी जब वो देख रही होगी कि उसका बच्चा अब उसको पहचानेगा भी नहीं और दूसरी औरत जो जिसकी वजह से उसका घर टूटा है उसको मम्मी मम्मी करेगा, क्योंकि उस बच्चे को क्या ही पता है, क्या ही समझ है। तो इस तरीके से, लेकिन वो होता है एनडीए वगैरह साइन जिसके तहत आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो कितनी वो बेबस होगी, कितना उसको दुख पहुंचता होगा। ऊपर से ऐसे कमेंट जहाँ पे उसको स्लट शेम किया जाता है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि बहुत सिग्मा मेल्स होते हैं ना, जहाँ पे लड़कियों को आर बोलना बहुत कूल लगता है इनको, कि कैसे नाच रही कैसे। अरे भाई वो आपको दिख रहा है जो कि वो दिखाना चाहती है। अब 24/7 इंसान क्या करता है, उस पर उसके दिल पे क्या बीतती है वो थोड़ी ना कोई दिखाता है। और जब कोई कंटेंट क्रिएटर है वो हमेशा अपना दुख नहीं बता सकता है, वो लोगों को एंटरटेन करने आता है, ना कि अपने दुखड़े सुनाने। अब वो हालांकि बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो बात अलग है, बट नहीं आ सकता हर बार वो इंसान ऐसे। तो वही बात है कि जिस औरत की वजह से उसका घर टूटा था, अब आगे चल के वही औरत उसके बच्चे की माँ बनेगी, इससे बुरी बात तो कोई हो नहीं सकती। इसमें पारस एंड उसकी फैमिली तक का तो कुछ नहीं गया, जो भी गया है स्नेहा का गया है। स्नेहा का बच्चा, स्नेहा का परिवार, स्नेहा की शादी, सब कुछ खराब हो गया और बदनाम भी स्नेहा ही हुई। क्योंकि ये मैन चाइल्ड के अकॉर्डिंग जो स्नेहा है वो अपने मासी के लड़के के साथ बात करती थी, जबकि ऐसा होता तो स्नेहा की पहले शादी होती, ना कि तुम्हारी, है ना। नाम हृदय का लगा दिया गया है, लेकिन हमें जितने भी मैंने ब्लॉग्स देखे, गोवा गया, यहाँ गया, वहाँ गया, इसमें हृदय का तो मुझे नहीं लग रहा कि हृदय को देखकर तुम शादी कर रहे हो। तुम अपने पर्सनल जो भी है, तुम्हारे पर्सनल जो है कुछ चीज़ों की वजह से तुम शादी कर रहे हो, ना कि हृदय के लिए। तो ये तो मत बोलो, हृदय के लिए तो तुम्हारे पेरेंट्स काफ़ी। और यहाँ पे मैं उनकी तारीफ करूँगी, उसके माता पिता की, ये चाहे जैसा भी हो, उसके माँ बाप बहुत सही है। हृदय को वो खुद अपने बेटे की तरह वो पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, तो उनकी तो मैं तारीफ करूँगी, उनकी मैं दाद दूंगी कि दोनों बेचारे बहुत सीधे हैं। ये चाहे जैसा भी चालबाज हो, लेकिन माँ बाप बड़े सीधे हैं। अब ये इतना ढोंग करता है, आता नहीं है, एडिट करना भूल जाता है। रिंग सेरेमनी का भी सीन एक्सपोज कर दिया था गलती से। अब ये जब हल्दी में जा रहे थे ना, तो ये ऐसा दिखा रहा था कि लड़की वाले आने वाले होंगे, पिन्नू भी आएगी, जबकि पिन्नू का पिंक दुपट्टा बैकग्राउंड में क्लियरली दिख रहा है, बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है पिन्नू का पिंक दुपट्टा, विच मीन्स पिन्नू वहीं पे थी। लेकिन बस ऑडियंस को पागल बनाना है कि पिन्नू आएगी, पिन्नू जो है कैसी दिख रही, हम दिखाएंगे। पिन्नू का मेकअप भी सेम टू सेम जैसा इसकी बहन और मॉम का है, क्योंकि एक ही सेम ही मेकअप आर्टिस्ट से जो है उन्होंने मेकअप करवाया था। ब्राइड जो होती है उसी के लिए इतना सारा मेकअप लाया जाता है, वरना एक ही बैग आता है, जो अगर जो भी घर वालों वगैरह के लिए होता है ना, वो ब्राइड के लिए आई थी, इसीलिए इतना सारा मेकअप था, वरना इतना सारा मेकअप नहीं लाते कोई। तो पिन्नू वहीं पे थी, उसका भी मेकअप हो रहा था, लेकिन दिखाया नहीं उसने, लेकिन दुपट्टा दिख गया। अब देखो ये सिर्फ इसने नहीं किया है, धोखा देना सिर्फ ये पारस ने नहीं किया, सेम इसकी बहन का भी है। इसकी बहन बहुत भोली बनती थी, जो कोमल है वो, लेकिन इसने भी अपनी बेटी छोड़ी हुई है, अबेंडन की हुई है। कहीं पे भी वो जो है बात नहीं करती अपनी बेटी के बारे में कि वो उसकी बेटी है या कुछ भी, वो अपने पास्ट को भूलना चाहती है। अब गालियाँ स्नेहा का तो बहुत पड़ती है कि उसने जो है अपने बच्चे को छोड़ दिया, लेकिन उसकी बहन को क्यों गाली नहीं पड़ रही, जिसने तो सच में छोड़ दिया, और वो तो एग्जिस्टेंस को ही नकार रही है अपनी खुद की बच्ची की। जबकि स्नेहा ने तो एक्सेप्ट कर रखा है ना कि हाँ वो अपने बच्चे को मिस करती है, सब उसका सब सामने है कि भाई उसका बच्चा है और डिवोर्स हो गया है जिस वजह से वो चली गई। उसने कभी सामने से ये एक्सेप्ट नहीं किया कि वो उसकी बेटी है। वो तो बोलती है मेरे पास्ट को मैं भूलना चाहती हूँ, मतलब खुद ने जिस बच्ची को पैदा की है उसको वो भूलना चाहती है। तो उसे कभी इतना हेट नहीं मिला जितना स्नेहा को मिलता है, ये मेरी समझ से परे है ना। स्नेहा बहुत बुरी बन गई क्योंकि स्नेहा जो है वो उसके बच्चे को दूध नहीं पिलाती थी, जबकि स्नेहा को एक बीमारी थी, टीबी के डायबिटीज़ पता नहीं मुझे, अब उस वजह से वो बच्चे को दूध नहीं पिला पाती थी, जो कि उसने क्लियर किया। लेकिन खुद की बहन ने जो किया उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था, तो तुम भी तो वैसे थे, है ना। तुमने तो अपने बच्चे को मिस्टेक बोल दिया था, तो तुम तो उससे भी गए गुजरे हो, कम से कम वो अपने बच्चे के साथ तो रहते हो, अपनी बच्ची को पाल पोस कर वही बड़ा कर रहा है सिंगल हैंडेडली, तुमने नहीं किया। वो अपने आप को देखो तुम, बाद में उसको जो है जज करना, और अपनी बहन की भी गलतियाँ गिनाओ ना। जब दूसरे की बहन की और बेटी की गलती गिना रहे हो, उसको स्लट शेम कर रहे हो पूरी दुनिया के सामने, अपनी बहन के बारे में भी बोलो कि ऐसे अबेंडन कर दिया उसने अपनी बेटी को, ठीक है ना।
तो ये आदमी सरासर झूठा है, नौटंकीबाज है, इसलिए सारे क्रिएटर ने इससे जो है किनारा कर लिया, कोई भी नहीं जा रहा है और रिश्तेदार भी नहीं जो है वहाँ पे आपको नजर आएंगे इसके साइड से, लड़की के साइड से, क्योंकि सबको पता है। अब ऑन कैमरा ये चाहे जो भी दिखा दे, ऑफ कैमरा सबको सब पता रहता है ना, जिस वजह से कोई भी इसके ड्रामे में, इसके सर्कस में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। और जो स्नेहा के साथ इसने किया वो सरासर गलत है। चक्कर खुद का चल रहा था वैशाली के साथ, लेकिन स्नेहा को जो है वो बता दिया चरित्रहीन की, इसका तो ये, इसका तो वो इससे बात करती थी। खुद की गलती छुपाने के लिए उसने स्नेहा को बदनाम कर दिया था, जो कि कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ सबको सब कुछ समझ आ जाता है। तो उस टाइम उसका वक्त खराब था, इसलिए सबने उसको गालियां दी, लेकिन अब सबको समझ आ गया कि असली शातिर और असली चीटर तो ये आदमी था। और अब बच्चे के नाम पे शादी कर रहा है, जिससे उसका चक्कर चल रहा था और बहुत महान बन रहा है, सिंगल डैड बन रहा था। अरे जाओ, 1 साल भी नहीं रह पाया ना, आदमी नहीं रह पाता 1 साल भी। एक डिवोर्स को 1 साल क्या हुआ, बच्चे का नाम देकर आ गए। बच्चे को तो तुम्हारे मम्मी पापा पाल रहे हैं अच्छे से, उसको क्या ही ज़रूरत है माँ की, तुम्हें बीवी की ज़रूरत है। और उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये झूठ बोलना बंद कर दो मिस्टर, ठीक है ना। ये बेवकूफ़ बनाना, झूठ बोलना बंद कर दो। कमेंट्स कितने ही डिलीट कर दोगे, सत्य छुपता नहीं है, जो सच है सो है, चाहे तुम कितने भी कमेंट्स क्यों ना डिलीट कर दो। तो ये है इस आदमी की सच्चाई। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।